बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफर्टिलिटी यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही आम टॉपिक है। ये टॉपिक थायराइड ग्लैंड के हवाले से है। थायराइड ग्लैंड का जो तल्लुक़ होता है वो रोज़मर्रा के मसाइल से भी है और उसके साथ साथ बे औलादी के अमराज के साथ भी इसका बहुत ज़्यादा तल्लुक़ है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है। थायराइड ग्लैंड बुनियादी तौर पर गले के अंदर, नेक के अंदर, गले के सामने वाले, गर्दन के सामने वाले हिस्से में तितली नुमा एक ऑर्गन होता है, एक ग्लैंड होता है जिसका बुनियादी फंक्शन बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म कराना होता है। थायराइड ग्लैंड के अंदर दो हार्मोन पैदा होते हैं जिनको T3 और T4 कहा जाता है। ये जो हार्मोन है ये थायरॉक्सिन हार्मोन पैदा करते हैं और ये हार्मोन बॉडी के अंदर बॉडी की ज़रूरियात के मुताबिक मेटाबॉलिज्म कराने के लिए हार्मोन पैदा करते हैं और T3 और T4 के फंक्शन के लिए आयोडीन की भी ज़रूरत होती है। तो इसमें चूँकि ये जो हार्मोन होते हैं ये बॉडी के अंदर सेल लेवल पे काम करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी को बनाने के लिए ये हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अंदर थायराइड ग्लैंड की दो बड़ी खराबियां यानी दो बड़ी बीमारियां पाई जाती हैं। चूँकि ये टॉपिक बहुत लंबा है और बहुत ज़्यादा आम है, तो इसलिए आज हम हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। हाइपो का मतलब होता है कम, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब थायराइड ग्लैंड नॉर्मल से कम हार्मोन्स पैदा करता है, यानी कम काम कर रहा होता है, स्लो काम कर रहा होता है, अंडर एक्टिव होता है, तो इसका ये मतलब होता है कि ये केस हाइपोथायराइडिज्म का होता है। हमारे मुल्क के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर जो ज़्यादा थायराइड ग्लैंड के केसेस होते हैं उनका तल्लुक़ भी हाइपोथायराइडिज्म से ही होता है। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से कौन कौन सी बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं, उनमें सबसे पहले जॉइंट्स पेन का मसला होता है। दूसरे नंबर पे हार्ट डिजीज़ होती हैं, हार्ट के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरे नंबर ओबेसिटी यानी मोटापे के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। चौथे नंबर पे इनफर्टिलिटी यानी बेऔलादी के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, बांझपन के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद परनीशियस एनीमिया हो सकता है, सीलिक डिजीज़ हो सकती है, ल्यूपस का मसला हो सकता है। तो इसी तरह करके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो उसकी एक जो बड़ी वजह होती है वो थायराइड ग्लैंड की खराबी यानी हाइपोथायराइडिज्म की वजह से ही होती है। थायराइड ग्लैंड की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब एक खातून को हमल होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी के बाद 1-1.5 माह के बाद जो सबसे पहले बॉडी के अंदर, बच्चे के अंदर जो ग्लैंड पैदा हो जाता है वो थायराइड ग्लैंड ही होता है। वहाँ से ही काम स्टार्ट होता है और बच्चे की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अब हम इसकी डेफिनेशन और इसकी जो बड़ी बीमारियां हैं उनके साथ साथ उसकी जो अलामात हैं उस पर भी गौर कर लेते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से अक्सर देखा गया है कि जो मेजर अलामात होती हैं उनमें एक तो मरीज़ को बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, मरीज़ कमज़ोर हो जाता है, मरीज़ को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, आँखों के नीचे स्वेलिंग हो जाती है,
और हार्ट रेट के मसाइल हो जाते हैं। इसी तरह करके ख़वातीन के अंदर मेंसेस के मसाइल हो जाते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह करके और बहुत सारा जिस्म के अंदर दर्द, यानी मसल में दर्द, पट्ठों में दर्द, हड्डियों में दर्द, तो इसी तरह के बहुत सारे मसाइल। एक और बड़ा मसला होता है कि ग्वाइटर पैदा हो जाता है, गिलड़ पैदा हो जाता है। गिलड़ बुनियादी तौर पे जिन लोगों को थायराइड ग्लैंड के साथ साथ बुनियादी जो आयोडीन की कमी होती है, तो गिलड़ पैदा हो जाता है, गले के अंदर ग्वाइटर हो जाता है, सोजन हो जाती है। तो इस तरह का भी मसला सामने आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी जो है ना हाइपोथायराइडिज्म की बच्चों के हवाले से क्या मसाइल होते हैं। बच्चों का कलर पीला हो जाता है, बच्चों के अंदर जो है ना हर्निया के मसाइल हो जाते हैं, बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और उनका जो यानी आवाज़ ठीक नहीं होती, उनका जो रोना धोना होता है वो बड़ा अजीब किस्म का होता है, यानी उनकी आवाज़ ख़राब हो जाती है। जवानों के अंदर मसाइल ये होते हैं कि टीन एज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर पिट्यूटरी के मसाइल पैदा हो जाते हैं। बच्चियों के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड की खराबी की वजह से मेंसेस देर से शुरू होते हैं और बहुत सारे उनके अंदर जो पिट्यूटरी की जो इलामात होती हैं वो पैदा नहीं होती। तो इसी तरह करके बड़ों के अंदर हम ये देखते हैं कि 60 साल से जो ज़्यादा उम्र के बंदे होते हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं और ख़वातीन के अंदर मेंसेस इर्रेगुलर होते हैं, या तो मेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं या कम हो जाते हैं। तो इसी तरह करके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो थायराइड ग्लैंड की खराबियों की वजह से होती है। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से जो इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं उसको भी हम देखते हैं कि एक बड़ी वजह ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ से मुराद ये है कि बॉडी के जो अपने सेल होते हैं वही काम नहीं करते, वो यानी बॉडी के ख़िलाफ़ काम करते हैं। तो थायराइड के जो फंक्शन होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह करके और ग्वाइटर हो जाता है। इसी तरह करके जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो पूरी तरह काम नहीं कर रहा होता। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से पिट्यूटरी को ओवर वर्क करना पड़ता है, तो गले की में स्वेलिंग पैदा हो जाती है, नोडुल्स पैदा हो जाती हैं, ग्वाइटर पैदा हो जाता है। तो इसी तरह करके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बॉडी के अंदर देखने में आती हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी जो यानी कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ होम्योपैथिक इसका इलाज क्या है। अगर हम नोसोड्स के हवाले से बात करते हैं तो कार्सिनोसिन, ट्यूबरकुलिनम, थायरोडीनम और सोराइनम जो मरकज़ी दवाइयाँ हैं जो थायराइड ग्लैंड बिलखसूस हाइपोथायराइडिज्म के हवाले से काम करती हैं। उसके साथ साथ को जो कलकेरिया की फैमिली है, कलकेरिया कार्प, कलकेरिया आयोडाइड, कलकेरिया सिलिकाटा, स्पुंजिया, ब्राइटा कार्प, सिपिया, आयोडीन, आयोडम यानी जोडम जो दवाई है ये बिलखसूस उस वक्त इस्तेमाल होती है जब ग्वाइटर का मसला भी हो, यानी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो। ग्रेफाइट्स का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो इसी तरह करके सीपिया जो वो भी इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो इसी तरह करके एनाकार्डियम, ये जो मुख्तलिफ़ दवाइयाँ हैं ये अपनी अपनी इलामात के साथ हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में इस्तेमाल की जाती है। बाज़ औक़ात दर्द वगैरह की सूरत में बूफोराना जो है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से थायराइड ग्लैंड के जो मसाइल होते हैं, ख़ास करके हाइपोथायराइडिज्म के जो मसाइल होते हैं उसका मुस्तकिल बुनियादों पे इलाज मुमकिन है। थायराइड ग्लैंड के हवाले से जो पिट्यूटरी के अंदर ट्यूमर होता है, पिट्यूटरी का कैंसर होता है या जो और मसाइल होते हैं उसका भी बेहतरीन किस्म का इलाज किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह हाइपोथायराइडिज्म के साथ साथ हम बात
करेंगे अगली वीडियो के अंदर हाइपरथायराइडिज्म के हवाले से। तो इंशाल्लाह आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से, नुक्ते की बात के हवाले से, इनफर्टिलिटी के मसाइल के हवाले से या जो बाकी रोज़मर्रा के मसाइल हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।